Bouquet will be presented to media persons as a token of our love and appreciation. A huge round of applause. इस बार भी मुझे स्पेशल गिफ्ट ही चाहिए। भैया तुम्हें क्या चाहिए? मैं वो रक्षाबंधन की दिन बताऊंगी। चलो। सुंदर लग रहे हो। अरे मेरी बहन भी बहुत सुंदर लग रही है। चलो राखी बांधने का टाइम हो गया। चलो राखी बांधो। नहीं भैया, मैंने कहा था कि मुझे स्पेशल गिफ्ट ही चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो हमारे घर के पास एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पे बच्चों को कोई भाई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम उनके साथ ही राखी बंधवाएं। अरे मेरी बहन कितनी सियानी है। चलो चलते हैं, उनके लिए कुछ तोहफे भी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप सब कैसे हो? क्या आपका क्या मुझे राखी बांधोगे? sabun sampean juga dari awal banget. भाई बहन के अटूट रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आज शिक्षा निकेतन स्कूल जीवन नगर में एक कार्यक्रम रखा गया। यहाँ के डायरेक्टर रमेश मैंगी जी ने हमें यहाँ पे बुलाया, ऑनर दी और बच्चों को एक संदेश भी दिया कि बच्चे अगर कोई राखी वाले दिन कोई पतंगबाजी अगर करते हैं तो उन छतों पे करें जहाँ पे जिनकी दीवारें पक्की हों, कि किसी न किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट ना हो। एक अच्छा मैसेज, एक ऐसा स्कूल जहाँ से ऐसा मैसेज जाता है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने भारत का भविष्य जो बच्चे हैं, किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और समाज को अग्रसर करने के लिए, सब शिक्षा को एक हाई लेवल तक लेके जाने के लिए एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इस शिक्षा निकेतन स्कूल में जिन बच्चों को मिलती है, वो बधाई के पात्र हैं। वो बच्चे, वो माता पिता और खासकर जो उनको पढ़ाते हैं और खासकर उनके जो डायरेक्टर रमेश मैंगी जी, ये बधाई के पात्र हैं कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और हमारे देश में विभिन्न जगहों पे वो नौकरी कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। और खासकर रक्षाबंधन, मोबाइल, देखिए एक टेक्नोलॉजी नई आई है। टेक्नोलॉजी का ये सिस्टम होता है में जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये भारतवर्ष है, ये वो भारतवर्ष है जिसको सब लोगों ने, हमारे पुराने बुजुर्गों ने खून से सींचा हुआ। 200 साल यहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया हुआ है। इस नाना प्रकार की हमने यहाँ पे कठिनाइयाँ देखी हैं। तो आज अगर ये ज़माना एडवांस हो गया है तो हमें एडवांस के साथ चलना चाहिए। लेकिन जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, ये जो मोबाइल, जो 5G आने के बाद अगर ये पढ़ाई का विषय तो फिर तो बेहतर है, अगर और दूसरी चीज़ें हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हैं। कहीं ना कहीं यहाँ हमें रोकथाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चा का जो मन होता है या दिमाग होता है, उसको जिस तरह से हम मोटिवेशन करेंगे बच्चा उस तरफ जाएगा। तो बजाय, मैं आपके माध्यम से बच्चों के माता पिताओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल को बच्चों से दूर रखें। आपका जो बच्चों का भविष्य है, ये मोबाइल के कारण कहीं ना कहीं उसको विराम ना लगे। इसलिए आपके माध्यम से यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इस प्रोग्राम के हट पे एक सवाल करना चाहूँगा। पिछले लंबे समय से आप जंग लड़ते तो स्टूडेंट का ऑनरशिप राइट को लेकर आपको कल वो फैसला आया, कितनी बड़ी चीज मानते हैं आप इसे अपनी और? देखिए, मेरे जो समाज है जम्मू कश्मीर का, उनकी ये 78 वर्षों की तपस्या है और मेरी सक्रिय राजनीति में 19 वर्ष की तपस्या। बार बार जब भी हमारा इस चौक से संबोधन होता था तो मैं कस्टोडियन के विषय में बोलता था। 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद जब लोग उजड़े थे तो उनको सरकार ने बसाया था। 370-35 से टूटने के बाद भी ये उस क्लास की एक हिस्सा था, लेकिन इसको नहीं तोड़ा गया। पुरानी सरकारों ने जो यहाँ पे लोगों को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कस्टोडियन को नहीं ख़त्म किया,
वो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज मुझे एक फक्र है कि जो मेरी 19 साल की तपस्या है, कहीं ना कहीं वो सामने आई है। और आज आपने देखा होगा अखबारों में भी प्रकाशन हो गया है कि ये कस्टोडियन जो है, इसको ख़त्म करके लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। क्योंकि जो लोग बॉर्डरों पे बसे थे, सरकार ने इनको खुद बताया था। आज 78 वर्ष पूर्व ये 2-2, 2.5-2.5, 4-4 मरलों में रहते थे। उनके 3-3 पीढ़ियां यहाँ पे ही चल रही हैं। कई बेचारे सपना लेके ही चले गए, लेकिन मोदी सरकार ने उस सपने को सच किया। हमारे जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ भी कस्टोडियन की ज़मीनें हैं, लोगों को जल्द उसका मालिकाना हक मिलेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू, हमारे पार्लियामेंट में हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी ने, और खुद मोदी जी जब यहाँ जम्मू आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। कुछ आतंकवाद यहाँ था, पत्थरबाज थे, कुछ न उसको रोकने के लिए यहाँ पे 370 का टूटना जरूरी था, 35A का टूटना जरूरी था। आज कहाँ है वो पत्थरबाज? आज कहाँ है वो दूसरे लोग जिनके एक काल पे कश्मीर बंद रहता था? इसीलिए देश की जो स्थिरता है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मुकुटमणि है, ताज है। इसका जो मैसेज जाता था यूएनओ में, वो एक गलत तरह से पेश किया जाता था। लोग, ये जो दूसरी लोकल सरकारें थी, ये एक सियासत इसको बना के एक लोगों को गुमराह करके यहाँ पे अपना वोट बैंक पक्का रखने के लिए यहाँ पे सियासत करती थी, जिसको मोदी सरकार ने ख़त्म किया। यहाँ पे अवाम आज खुली हवा में सांस ले रहा है। आतंकवाद मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर, ये हमारा मिशन और विजन है। हमारा शिक्षा निकेतन स्कूल में फंक्शन था। ये हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में फंक्शन था और हमारे बीच में आज हमारे फैमिली के ही सदस्य आए हुए थे। आज का जो फंक्शन था, ये जो रक्षाबंधन के ऊपर, ये 2nd क्लास के बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और मैं खुद ही एज ए टीचर मैं हैरान हो रहा था कि बच्चों में जो एक कंपटीशन की भावना और एक अच्छी सोच होनी चाहिए, वो उन बच्चों में है। और दूसरा, मेरे ये जो हमारे शिक्षा निकेतन के परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने बच्चों को एक शिक्षा दी है और हम ये शिक्षा बड़ी देर से देते आ रहे हैं। पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं। इवन पेरेंट्स भी ब्लैकमेल होते हैं कभी कभी बच्चे के हाथ से कि मोबाइल का जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो करना है। अब बच्चा मोबाइल खुद तो नहीं परचेज करता है, उसको मोबाइल कौन प्रोवाइड करता है? पेरेंट्स या उसके गार्डियन प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी गार्डियन से यही हाथ जोड़कर और अपील भी कर रहा हूँ, विनती भी कर रहा हूँ कि बच्चों को ये बहुत बड़ी बीमारी है। इवन ये पहले शुरू में टीवी आया था तो वो टीवी बीमारी से भी बड़ा बात आती थी, पर ये जो बीमारी है इसका कोई इलाज ही नहीं है। बच्चों की आई साइट जा रही है, उनका IQ जा रहा है, उनकी सोच खत्म हो रही है और वो ऐसे ब्लैकमेल हो रहे हैं ऐसी सोसाइटी में कि उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं अपील करता हूं सभी पेरेंट्स से और गार्डियन से कि ये मोबाइल का जितना कम से कम इस्तेमाल करें बच्चे, क्योंकि ये एजुकेशन, वो कहते हैं हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, वो गलत बात है। एजुकेशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ कोविड के पीरियड में एजुकेशन के लिए क्लासें चलती थी। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब 99% जो एजुकेशन है वो बिल्कुल सामने सामने है, क्लासरूम एजुकेशन है, उसमें ऑनलाइन या मोबाइल का इतना यूज़ कहीं पर है ही नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से सबको पहले मुबारकबाद देता हूं, ये जो हमारा फेस्टिवल आ रहा है। और दूसरा, उन सब बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे क्या इवन बड़े भी पतंग उड़ाते हैं, पर उसी छत पे पतंग उड़ाएं जिसके ऊपर पैरापिट हो। क्योंकि जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, हमें होश नहीं रहती है, हम बेहोश एक किस्म के एक्साइटेड होते हैं। उस एक्साइटमेंट में हम भूल जाते हैं कि भाई अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हम पीछे पीछे होते हैं। अगर उसमें पैरापिट नहीं हो और रोकेगी नहीं हमें दीवार, तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो आप सबकी तरफ से सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।